हमारा संस्थान निरंतर उन बकरी पालकों के लिए या उन किसानों के लिए कार्य करता है जो कि बहुत ही मार्जिनल हैं या जिनके पास बहुत कम मात्रा में भूमि होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा संस्थान गरीबों से भी गरीब किसानों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमारा किसान बकरी पर विभिन्न प्रकार के शोध करता है कि बकरी का जनन कैसा होना चाहिए, बकरी का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, बकरियों का पोषण कैसा होना चाहिए, बकरियों को कैसे रखना चाहिए, बकरियों में बच्चों का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, बकरियों में कौन कौन से रोग होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और बकरियों में किस किस तरह का चारा देना चाहिए जिससे भी अधिक से अधिक बच्चे दे सकें और उनका दूध हम अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकें। मैं बताना चाहूँगी कि बकरी अन्य पशुओं की अपेक्षाकृत बहुत ही अच्छा पशु है, क्योंकि इसको हम एटीएम की तरह भी यूज़ करते हैं। एटीएम का मतलब एनी टाइम मनी और एनी टाइम मिल्क। हमें जब भी आवश्यकता हो हम उसको बेच सकते हैं और पैसे की पूर्ति कर सकते हैं। जब भी हमें आवश्यकता हो हम दूध दूह सकते हैं और अपने घरेलू उपयोग में उसको ला सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं। आज जो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हैं, स्पेशल मतलब मुख्य रूप से वायरल बीमारियां जो हैं, जैसे डेंगू है और भी कई बीमारियां हैं, कुछ हद तक कोरोना है, इन सब में बकरी का दूध बहुत अच्छा कारगर रूप से फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ है। तो बकरी एक बहुत ही बहुउपयोगी पशु है। अगर किसी किसान की गाय या भैंस मर जाती है तो किसान को एक मुश्त 50,000 से 1 लाख रुपए तक का नुकसान होता है, जबकि यदि किसी किसान की बकरी मर जाती है तो भी वह जिंदा बकरी की अपेक्षाकृत कुछ कम दामों में बिक जाती है। यानी कि बकरी पालन में किसान को ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। तो बकरी पालन बहुत ही मुनाफे का सौदा है। आपको जब घरेलू कार्यों के लिए बकरी के बेचने की आवश्यकता हो तो आप आसानी से बेच सकते हैं, जबकि वहीं गाय या भैंस को यदि आप बेचने जाएं अचानक ज़रूरत पड़ने पे तो आपको हो सकता है कि मन चाहे दाम ना मिलें। लेकिन बकरी के केस में ऐसा नहीं होता है। बकरी आराम से बिक जाती है और आपको मन चाहे दाम भी मिल जाते हैं। और बकरी लगभग 1.25 साल में 2 बार बच्चे देती है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से बकरी को पालते हैं तो बकरी में नुकसान के बहुत कम चांसेस हैं और बकरी बहुत अधिक फ़ायदा देने वाला पशु है। जहाँ तक कि हमारे संस्थान की सेवाओं के बारे में बात है तो हमारा संस्थान प्रतिवर्ष साल में 6 जो है वो नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता है। नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का अर्थ है राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। उसमें क्या होता है कि पूरे देश के लोग उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और ऐसे हम 6 कार्यक्रम कराते हैं। अभी कोरोना काल के दौरान हमने ये संख्या जो नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम थी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से यह कार्यक्रम ऑनलाइन रूप से शुरू किया और हमने साल में लगभग 16 ट्रेनिंग कराई। तो भी किसानों के आवेदन पत्र इतनी अधिक मात्रा में आ रहे हैं कि हम उनका ट्रेनिंग समय पे नहीं करा पाते। तो जब हमारे संस्थान में कर्नाटका, केरला, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल इतनी दूर दूर से किसान आ सकते हैं तो नौझील के लोग क्यों नहीं, मथुरा जनपद के लोग क्यों नहीं, वो क्यों नहीं जाकर वहाँ पर सीखना चाहते। मैं तो यहाँ पर आप सभी को आमंत्रित करने आई हूँ कि आप मेरे संस्थान में आएँ और वहाँ की सेवाओं का आनंद लें। वहाँ पर आकर देखें कि हम बकरी पालन के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं। इतनी दूर से हमारे यहाँ किसानों की कतार लगती है, लेकिन बहुत दुख से मैं ये कहना चाहूँगी कि मथुरा जनपद के लोग बहुत कम मात्रा में ही हमारे संस्थान में पहुँच पाते हैं और वहाँ की सेवाओं का आनंद ले पाते हैं। हमारे संस्थान ने बहुत अच्छे प्रकार के फीडर डेवलप किए हैं जिसमें कि बहुत कम दाना चारा की वेस्टेज हुए बहुत अधिक बकरियां खा सकती हैं और कई तरह की फीड फॉर्मुलेशन डेवलप किए हैं। मतलब ऐसी चीज़ों से बकरी का पोषण तैयार किया है कि जिससे आपको लगेगा कि ये तो बकरी खा ही नहीं सकती थी, लेकिन वो बकरी का कंप्लीट आहार बना है
और बकरी ने उसको बहुत चाव से खाया है और बहुत अच्छी गुणवत्ता दिखाकर बच्चे पैदा किए हैं। साथ ही साथ बकरी के आवास प्रबंधन पे भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बकरी के विभिन्न विभिन्न तरह के आवास हमारे यहाँ बनाए गए हैं। देश की विभिन्न जलवायु की बकरियां भी किस किस आवास में आसानी से रह सकती हैं, उन सब का नमूना हमारे संस्थान में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हमारे संस्थान ने बकरियों की दवाओं पे भी बहुत अच्छी अच्छी शोध की है। कई तरह की दवाइयाँ बनाई हैं। हमारे संस्थान को बकरी दवाओं पर 5-5 पेटेंट भी मिले हैं। तो दवाओं में भी बकरी ने हमारे संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ यहाँ पर बैठे किसानों में कुछ ही लोग जानते होंगे कि बकरी के दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हमारे संस्थान में बकरी दूध का पनीर, योगर्ट, श्रीखंड बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत अच्छा लगता है। आप कभी आइए तो उसको देखिए। इसके साथ ही मांस उत्पाद प्रयोगशाला भी बहुत अच्छी है। बकरी संस्थान की जो मांस उत्पाद प्रयोगशाला है उसे NABL से एक्रीडिएशन मिला है। NABL बहुत बड़ी संस्था होती है, उसका सर्टिफिकेट लेना, मान्यता लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि हमारे संस्थान की मीट प्रोडक्ट लेबोरेटरी को मिला है। हमारा संस्थान जो है वो मटन बिरयानी, टिक्का, मुरमुरे, मुकरू, कई सारे उत्पाद, समोसा, ये सारी चीज़ें बनाती है। इस पर भी हमारा संस्थान ट्रेनिंग कराता है कि कैसे बकरी के दूध से, मांस से हम अधिक उत्पाद बना सकें। क्योंकि गांव घरों में क्या होता है, बकरी का दूध या मांस सीधे रूप से बेचने से सिर्फ 300 या 400 रुपये प्रति किलो की आमदनी होती है। जबकि यदि आप बाई प्रोडक्ट बनाएं, बाई प्रोडक्ट का मतलब या तो आप पनीर बनाते हैं या नगेट्स बनाते हैं या सॉसेज बनाते हैं या समोसा, टिक्की, जो लोग मांस खाते हैं वो बनाते हैं, तो आप इनको 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बेच सकते हैं। तो ये व्यवसाय अपनाकर घरेलू महिलाएं काफ़ी हद तक मुनाफा कमा सकती हैं। इन चीज़ों में भी हमारा संस्थान, इन उत्पादों को बनाने के लिए भी हमारा संस्थान हमेशा ट्रेनिंग देता रहता है। तो आप लोग उत्पाद बनाने में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे संस्थान ने बकरी जनन पे भी बहुत अच्छा काम किया है। बकरी जनन में, बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं कृत्रिम गर्भाधान में कार्य करती हूँ। मैं जनन की वैज्ञानिक हूँ। बकरियों के जनन को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, कैसे अच्छे से अच्छे बकरे का वीर्य लेके अधिक से अधिक बकरियों को गर्भित किया जाए, इस पर मैं कार्य कर रही हूँ वहाँ पर। इसके साथ ही साथ हमारे संस्थान ने चारा शोध पे भी बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आए हुए हैं, जो कि बकरी पोषण और बकरी चारा उत्पादन पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि अभी अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया कि नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती, उस पे भी हमारा संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लें। छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगी। बकरी जो मुख्यतः होती हैं वो 3 टाइप की बकरियां होती हैं। 3 विभागों में उनको बांटा गया है उनके आकार के हिसाब से। पहला तो बड़ी नस्लें, फिर मध्यम आकार की नस्लें और छोटी नस्लें। मध्यम बड़े आकार की जो नस्लें हैं उनके कुछ उदाहरण हैं: जमुनापारी बकरी, बीटल बकरी, सिरोही बकरी। जो लोग यहाँ पे देखे होंगे, मैं उन बकरियों का उदाहरण समझा रही हूँ। और मध्यम आकार की जो बकरियां हैं वो हैं झकराना बकरी, बारबरी बकरी, सुरती बकरी। और छोटे आकार की जो बकरियां हैं वो है छोटे आकार की जो बकरियां हैं वो ब्लैक बंगाल और आसाम हिल वगैरह हैं। अब किसानों के मन में प्रश्न आता है कि कौन सी बकरी दूध के लिए अच्छी है और कौन सी बकरी मांस के लिए अच्छी है। तो दूध के लिए पाले जाने वाली बकरियों में अच्छे नाम हैं: जमुनापारी, झकराना, बीटल, सुरती। ये सारी जो चारों बकरियां हैं वो दूध में अब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मांस के लिए पाली जाने वाली बकरियों में हैं ब्लैक बंगाल, आसाम हिल, बारबरी। ये मांस के लिए पाली जाती हैं। और हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न आए कि मैडम, मथुरा में कौन सी बकरी सबसे अच्छी चलेगी, मथुरा जनपद में हमें कौन सी बकरी पालनी चाहिए। तो मैं सुझाव दूंगी कि आप बारबरी नस्ल की बकरी को मथुरा जनपद में आसानी से पाल सकते हैं।
और बाकी जो आपके प्रश्न हो मैं उनका उत्तर देना चाहूँगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कोई बकरी का नया फार्म खोलना चाहता हो तो उसके लिए न्यूनतम और आवश्यकता अनुसार किस चीज़ की आवश्यकता होगी? जैसा कि इन्होंने पूछा कि कोई बकरी फार्म खोलना चाहता है तो उसको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। सभी चीज़ें आपकी आवश्यकताओं पे निर्भर करती हैं। पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि आपको बकरी दूध के लिए पालनी है कि मांस के लिए पालनी है। ये डिसाइड होने के बाद फिर आपको ये निश्चित करना है, क्या मैं बकरी स्टॉल फेड करके पालना चाहता हूँ, मतलब बांध के पालना चाहता हूँ, बाड़े में रख के पालना चाहता हूँ, कि साथ साथ चराना भी चाहता हूँ। दोनों विकल्प हैं। आप बाड़े में रख के भी पाल सकते हैं और चराने के साथ बाड़े में भी रख सकते हैं। तो ये संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको बकरी पालन के लिए क्या चाहिए। तो आपके मन में पहले एक निश्चित फ्रेम होना चाहिए। रही बात संख्या की, तो मैं सुझाव देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप 20+2, वैसे तो 20+1 कहा जाता है, 20 मादा बकरियां, उस पर एक नर बकरा से शुरू करें। हो सकता है कभी कभी नर बकरे में कोई दिक्कत आ जाए या लोड उस पर ज़्यादा पड़े, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप 20+2 बकरे से अपने यूनिट की शुरुआत करें। उसके बाद आप बाड़ों की बकरियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और मैं ये भी सुझाव, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या आवश्यकता होगी। साल में आपको 2 बार बकरियों की डिवर्मिंग करनी चाहिए, बारिश के पहले और बारिश के बाद। डिवर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा अवश्य पिलानी चाहिए। और साल में 2 बार आपको डिपिंग करनी चाहिए। डिपिंग मतलब नहाना, नहलाना, वो भी आपको खुले सूखे मौसम में करना चाहिए, जिससे बकरी के ऊपर जो कीड़े हैं, पिस्सू हैं, किल्ली हैं, वो सब मर जाते हैं। आप कभी हमारे संस्थान आइए, निश्चित रूप से जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा था, इतनी सुंदर बकरियां हैं, इतनी साफ सुथरी बकरियां हैं। वो सिर्फ डिपिंग, डिवर्मिंग प्रॉपर रूप से होता रहता है उनका, इसीलिए वो एकदम क्लीन हैं। और रही बकरी बीमारी के संबंधित जानकारी, बकरी में वैसे तो 5 मुख्य बीमारियां हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 ही बताऊंगी। पहली है PPR और दूसरी है ET या अफरा। PPR में क्या लक्षण आते हैं? बकरी को सर्दी जुकाम होता है, दस्त होता है और बुखार आता है। बकरी 2-3 दिन में छटपटा के मर जाती है। दूसरी बीमारी मैंने बताई अफरा। अफरा में क्या होता है? बकरी का अचानक से पेट फूलता है और ऐंठती है, बकरी मर जाती है। दोनों का इलाज क्या है, उपाय क्या है? वो है टीकाकरण। आप दोनों बीमारियों का टीका बकरी में लगवा सकते हैं। रही बाड़े की रिक्वायरमेंट की बात, जब भी अपने बकरी पालन करें और बाड़ा बनवाएं, तो बाड़े की लंबाई वाली दिशा है वो ईस्ट वेस्ट में रखें। लंबाई वाली दिशा जो है पूरब पश्चिम में रहनी चाहिए। और बकरी के बाड़े की चौड़ाई 8 फीट से अधिक नहीं रखनी चाहिए। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। आपके पास ज़्यादा बकरियां हैं तो बाड़े का लंबाई में विभाजन करते जाइए और बाड़े आगे बढ़ाते जाइए। एक बाड़े में नर बकरियां, एक में मादा बकरियां, एक में बच्चे, एक में दूध वाले बच्चे, ऐसे ऐसे करके आप आगे रखते जाइए। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप संस्थान में आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ सिंगल विंडो है एक, उस पे सभी किसान, कोई भी किसान कभी भी वर्किंग डेज में आके घूम सकता है और जानकारी ले सकता है। सिंगल विंडो का फ़ोन नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 29709999, 29709999, 29709999। ये हमारे यहाँ एकल खिड़की है। एकल खिड़की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश का कोई भी किसान हमारे यहाँ आ सकता है और बकरी पालन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है।